नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, 6 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होने वाला है। उस दिन अमावस्या का दिन है। 6 अक्टूबर को अमावस्या है। उस दिन आपको एक छोटा सा काम जरूर करना है। इस कार्य को अगर आप कर लेते हैं और इस कार्य को जरूर से जरूर कर लें, इस कार्य को करने से हमारे पितृ जो धरती पर आए हैं वो खुश होकर के अपने लोक चले जाते हैं। कहते हैं कि 16 दिन पितृ मृत्यु लोक पे आते हैं, यानी कि धरती पे आते हैं, और 16 दिन के बाद वे अपने लोक चले जाते हैं। इससे पहले कि मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू होने से पितृ मृत्युलोक पे आते हैं, यानी कि हमारे धरती पे आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि इन 16 दिन में पितृ भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। उसके बाद वे जल ग्रहण करके अपने लोक चले जाते हैं। अमावस्या के दिन वे जल ग्रहण करके अपने लोक चले जाते हैं। अगर आपने इन 16 दिनों में अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप अमावस्या के दिन अवश्य कार्य ये कर लें। आप अमावस्या के दिन हो सके तो आप सामर्थ्य के अनुसार दान कर दें। गरीब, ब्राह्मण या लाचार मजबूर व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। और आप कुत्ते के लिए, गाय के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए और अग्नि देवता के लिए आप रोटी निकाल दें। छोटी छोटी सी 5 रोटी बना करके निकाल के उन्हें दे दें, मतलब निकाल दें, उनके नाम से निकाल दें। ये सब चीज़ तो आप करें, लेकिन ये कार्य आप अमावस्या के दिन अवश्य कर ले। ये हमारे गुरुजी ने बताया, तो मैंने सोचा कि ये मेरे गुरुजी ने बताया है और आप सबको बता दूं। तो अगर आप पितृपक्ष के समय आप ये कार्य को करते हैं तो पितृ जो हमारे धरती पे आए हुए रहते हैं वे खुश होकर आशीर्वाद देते हुए वे अपने लोक चले जाते हैं। कहते हैं कि इन 16 दिनों में पितृ भोजन ग्रहण करते हैं और अमावस्या के दिन शिव शंभु का आराधना करते हुए, शिव शंभु के नाम को जप करते हुए वे पानी ग्रहण करते हैं और उसके बाद वे अपने लोक चले जाते हैं। अगर आपके आसपास कहीं भी जलाशय हो, जैसे कि नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पोखरा हो, या अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अगर आपके फ्लैट के आसपास स्विमिंग पूल भी हो, कहीं भी जलाशय का स्रोत हो, तो आपको अमावस्या के दिन शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल में आपको शाम के समय घी का दीपक जलाना है। आपको जलाशय के पास जाकर के घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक का मुख, यानी कि बाती, दक्षिण की तरफ रखना है और आपको जला करके शाम के समय अमावस्या के दिन ये कार्य को करके आना है। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने लोक चले जाते हैं। और यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर ये कार्य अगर हम कर लेते हैं तो पितृ दोष से भी हमें मुक्ति मिलती है, पितृ दोष भी समाप्त होता है। अगर आपके आसपास, अगर मान लीजिए जलाशय नहीं है, अगर आपके आसपास कुआं, पोखरा या नदी नहीं है या तालाब नहीं है, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप दीपक को जला करके रख सकते हैं। दक्षिण मुख करके दीपक का बाती रखना है, दक्षिण की तरफ मुख करके। अगर पीपल का भी वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो आप बरगद के वृक्ष के नीचे, यानी कि वट के वृक्ष के नीचे भी आप दीपक को रख सकते हैं। या अगर वो भी नहीं है आपके आसपास तो बेलपत्र के वृक्ष जो होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आप दक्षिण मुख करके दिए का लौ दक्षिण के मुख करके आप जला करके घी का दीपक, घी से ही जलाना है,
रख दें पितरों के नाम से। घी का दीपक जला करके आप दक्षिण मुख करके दीपक का रख दें। ऐसा करने से पितृ जब अपने लोक जाने लगते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, सारे दुखों से दूर रहो और पूरे परिवार में वृद्धि होती रहे और सबकी लंबी आयु हो। जितना हो सके वो आशीर्वाद देते हुए अपने लोग जाते हैं। कार्य को आप अवश्य कर ले। अमावस्या के दिन शाम के समय घी का दीपक आप किसी भी जलाशय के पास जाकर के जला करके दक्षिण मुख करके रख दे। अगर जलाशय नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे, चाहे आप वट के वृक्ष के नीचे या बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आप ये कार्य को करके आए शाम के समय। इससे पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक चले जाते हैं और हमें ढेरों आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। अगर आप इन 16 दिनों में अगर आपने कुछ नहीं किया है तो अमावस्या के दिन ये कार्य को अवश्य कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय।